अभी तो मैं दे दूंगा। नहीं दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर नहीं की है तो क्या आप बताएंगे इस चीज को कि कितने लोगों ने मारपीट की है? बताइए, भागिए मत, आप ही का थाना है। पूछना चाहूंगा, चूंकि आप देख सकते हैं आप ही का थाना है, हम कोई आतंकवादी नहीं है जो आप चुपचाप डर के मारे चुप हैं। आप बताइए। हॉस्पिटल में जाकर एमएलसी करवा के लाए। एमएलसी करवाने के बाद में करीबन अभी 1.5 घंटा से 2 घंटा हम लोग थाने में हैं। इनके द्वारा ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, किसी का फोन आ रहा है, हाँ ऐसा लिखा रहा है, 6 आदमी लिखा रहा है, 11 आदमी। यहाँ पे हमेशा ये टोल मटोल आज का बात नहीं है। जबकि एक ऐसी घटना सामने आती है, आज मैं गांधीनगर थाने में खड़ा हूं और अभी मेरे घड़ी में समय हुए हैं ठीक 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा हम पुलिस के पास क्यों आते हैं। अपनी सुरक्षाओं को, अपने साथ हुई किसी घटना को लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप पुलिस आपकी मदद ना करे और आप ही के ऊपर उल्टा सवाल उठाए तो कहाँ तक लाजमी है? आखिर किस चीज़ की सैलरी मिलती है इन लोगों को? किस बात की सैलरी मिलती है? आप पे उंगली उठाने की सैलरी मिलती है या फिर अपने ड्यूटी निभाने की? जी हाँ, मैं प्रशांत कुमार पांडे हिंद स्वराज से आपको सही चीज़ जानकारी दे रहा हूँ। हमारे साथ एक ऐसी वाकया हुई है जिसमें हम आपको उजागर कर रहे हैं, इस चीज़ को सच्चाई बताना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुभाष नगर वार्ड के एक सम्मानीय नागरिक श्री आशीष सील हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे साथ आए हुए हैं और ये अपने साथ एक मरीज को लेकर के आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर मारपीट की है। जब वो थाना में आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाने की बात कहते हैं, तो यहाँ पर एक वाला है, वो क्या बोलता है कि इसके साथ ऐसी घटना हो ही नहीं सकती, आपका आवेदन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि उसका ये कहना था कि 11 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार ही नहीं सकते। तो क्या अब कि एक आदमी को 11 लोगों ने मारा है? नहीं। क्या मौका वारदात पे मौजूद था या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं श्री आशीष सिल जी से। क्या था पूरा मामला, बताइएगा। हमारे वार्ड के एक लड़का है राहुल पटेल और एक अपने लड़का संजय वाला, इन लोग घर जा रहे थे तो कुछ लोग मतलब धारदार हथियार और लाठी डंडा लेके आए और इन लोगों पर हमला कर दिए। जब हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आए तो बोलने लगे कि 11 लोग मिलके मार ही नहीं सकते, जबकि 6 लोगों का नाम जो है नामजद है और बाकी लोगों को पहचान नहीं हो पाई थी। तो हम लोग जब रिपोर्ट लिखवाने आए तो बोलते हैं 11 लोग मार ही नहीं सकते, उतना चोट ही नहीं लगा है। जबकि चोट का सर फट गया है, टाका लगा हुआ है, पूरा मुंह सूजा हुआ है, होठ कट गया है, नाक कट गया है और भी कई गंभीर चोटें हैं लड़के का। और उसके बाद भी कोई रिपोर्ट लिखने में देरी हुआ, 2 घंटे तक हम लोग को खड़े करके रख दी। यहाँ आने के बाद क्या आपको क्या कहना पड़ रहा है, क्या जानकारी मिल रही है पुलिसकर्मियों से? पुलिसकर्मियों का मतलब कहना है कि जो 11 लोग थे वो मार ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और अभी रुक जाइए, कुछ देर बाद मतलब रिपोर्ट होगा। तो फिर टीआई साहब अभी आए हैं, उसके बाद फिर हम लोग का सुनाई हुआ है। कहा गया था जी, उनका नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं, नया शक्ल भी मुझे नया ही लगा, यहाँ पे शायद नए आए हैं। आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला द्वारा ये कहा जा रहा है कि 11 लोग मिलकर नहीं मार सकते। तो क्या एक पुलिस वाला बताएगा कि उसके कितने लोगों ने मारपीट की गई है? क्या मारपीट करने वाले क्या 11 अलग जगहों पे 11 अलग अलग अंगों पे वार करेंगे? क्या ये ऐसे पुलिस वाले हैं जो ज्योतिषी का भी काम करते हैं? दो पीड़ित पक्ष आकर के 2 घंटे इंतजार कर रहा है, इस इंतजार में कि उनको न्याय मिलेगा, उनका अपराध दर्ज होगा, लेकिन नहीं, उन्हें बताया जा रहा है कि आपके साथ घटना जो हुई है वो 11 लोगों के साथ नहीं हुई, 11 लोगों ने नहीं की है। मुझे बहुत आज हम देख रहे हैं इस चीज को कि दिन ब दिन सरगुजा में जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके चलते सरगुजा पुलिस बदनाम होती जा रही है। कहीं गौ तस्करी, कहीं गांजा तस्करी, ऐसी चीजों से ही इनका जो चलन है वो चलता जा रहा है। एक कहीं इस तरह से कोई समाज में एक अच्छी छवि जो बनानी चाहिए पुलिस वालों को, वो नहीं बना पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ गांजा वालों से पैसा लेंगे, दारू वालों से पैसा लेंगे, नशे के इंजेक्शन वालों से पैसा लेंगे? क्या ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या ये पुलिस वाले किस चीज की सैलरी लेते हैं? आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कोई मीडिया वाला ना आए, जब तक कोई जनप्रतिनिधि ना आए? किस बात के लिए आप ऐसा हरकत कर रहे हैं, आपके और आपके पुलिस वाले? बताइए, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है, 2 घंटे उनको बैठाने के बाद उनका एफआईआर लिखवाने के लिए बहुत जद्दोजहद की जा रही है। तो सोचिए, एक जनप्रतिनिधि आए हुए हैं जो माननीय टी.एस. सिंहदेव के मंत्री प्रतिनिधि श्री दिलीप धर जी,
यूथ इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आशीष सिल जी अगर यहाँ पर आ करके एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद उनका एफआईआर लिखा जा रहा है, तो ये सोच सकते हैं कि अगर कोई आम नागरिक आएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। उसका एफआईआर लिखा ही नहीं जाएगा। एक जब जनप्रतिनिधि आए हैं तब उनका एफआईआर लिखा जा रहा है। दिखाइएगा, मैं कहूंगा कि जूम करें और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। महोदय, आप ये बताएंगे कि क्या आपने पीड़ित पक्ष को ये बताया है कि 11 लोगों ने उनके साथ मिलकर मारपीट नहीं की है, तो क्या आप बताएंगे इस चीज को कि कितने लोगों ने मारपीट की है? बताइए, भागिए मत, आप ही का थाना है। मैं नहीं बोलूंगा। देख सकते हैं कैमरा देख कर भी भाग रहे हैं। इनको किसने अधिकार दिया है कि ये चिन्हांकन करेंगे कि एक उसके साथ कितने लोगों ने मारपीट की है? पीड़ित पक्ष का जो आवेदन है उस पर उनको एफआईआर करनी चाहिए, उसके बाद उसको जांच करनी चाहिए। और यहां पर एक ज्ञान दे रहे हैं कि 11 लोगों ने मारपीट नहीं की है। ये ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं, इनको किस बात की सैलरी मिलती है? इस बात को आप सोच के और समझ सकते हैं कि इनको किस बात की सैलरी मिलती है। अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी तरीके से करते तो आज इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि 11 लोगों ने मिलकर नहीं मारा है। आपका आवेदन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा माननीय महोदय कि आप अगर सही ढंग से पढ़ाई किए रहते तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको ये आवेदन समझ ही नहीं आ रहा है। आवेदन में फिर सर बोलने लगे कि 11 लोग मारे होंगे, तो फिर इतना तो चोट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रिपोर्ट में इतना डॉक्टर लिखा ही नहीं है। रिपोर्ट कितने टाइम बाद लिखा गया? रिपोर्ट तो दो घंटे बाद लिखा 2 गया। घंटे बाद आप यहाँ के बैठे थे, उतना तक में आप पुलिस कर्मियों ने आपकी कोई सुनवाई नहीं की? नाम बताने का कष्ट करेंगे। सर के द्वारा किया गया था, सर का 2 घंटा फालतू बोल रहे हो। सर ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? बहुत बताइए। पहले आप ये आवेदन देखो। आवेदन पहले ये बताइए कि आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि उसे 11 लोगों ने मारा है कि नहीं? ये लोग जो है मुश्किल से आप एक बात बताइए कि आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि उसके साथ 11 लोगों ने मारपीट की है या नहीं की है? बता सकते हैं आप मुझे कि 10 लोगों ने मारपीट की है या फिर 11 लोगों ने मार दीजिए। क्यों आपने बोला कि 11 लोग ने नहीं मारा है? क्या आप उन लोग से पैसा खाते हैं? बताइए इस चीज का जवाब दीजिए मुझे। इनकी खामोशी को इस चीज से माना जा सकता है कि अपराधी पक्ष से इन्हें पैसे मिले होंगे या फिर अपराधी पक्ष इनके रिश्तेदार होंगे, जिसके चलते ये इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी यहाँ क्या घटना थी? पूरी घटना ये है कि हम लोग कल कलेक्टर का घेराव करने के लिए हम लोग का एक विशेष यहाँ पे जो कमेटी हम लोग का कांग्रेस कमेटी का जो सदस्य है उनको लेकर मधुर मिलन में एक बैठक कर रहे थे हम लोग। वहाँ पे हम लोग करीबन बैठक 9:45 बजे तक हम लोग ख़त्म किए। ख़त्म करने के बाद में वहाँ से सबको हम लोग बोले कि तुम लोग अपने घर जाओ और कल 10:30 बजे सभी को कलेक्टर बंगला ऑफिस तक पहुँचना है। इतने में हमारे संजय बाला और राहुल पटेल, इन लोग को दोनों को एक गाड़ी में देकर बोला गया कि संजय को बोला गया कि राहुल को घर छोड़ते हुए तुम अपना घर निकल जाना। लेकिन उसके करीबन 5-7 मिनट बाद ही हम लोग के पास में 10 मिनट बाद फ़ोन आता है कि राहुल पटेल को और संजय को बहुत मारा गया है और 10, 11, 12 लड़के लोग आकर मारपीट किया है। इतने में हम लोग जाके देखे कि राहुल पटेल खून से लथपथ और सिर दोनों तरफ का फटा हुआ। हम लोग किसी तरह वहाँ से थाने में आए। थाने में इन्होंने एक पुलिस बल दिया हमको, साथ में हॉस्पिटल में जाकर एमएलसी करवा के लाए। एमएलसी करवाने के बाद में करीबन अभी 1.5 घंटा से 2 घंटा हम लोग थाने में हैं। इनके द्वारा ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। किसी का फ़ोन आ रहा है, हाँ ऐसा लिखा रहा है, 6 आदमी लिखा रहा है, 11 आदमी। यहाँ पे हमेशा ये टोल मटोल आज का बात नहीं है, जबकि मैं छत्तीसगढ़ बंग समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। पिछले 3 साल से मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। पिछले 15 साल से मैं विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे मेरा महीना में कम से कम 10 बार आना रहता है। लेकिन अब थाने में आने के लिए भी हम लोग को शर्म आने लगा कि थाने में जाके हमारा काम नहीं होना है, क्योंकि ये हम लोग कांग्रेसी है, हम लोग में मोहर लगा हुआ है। हम लोग को देख के इन लोग ना इनको एफआईआर दर्ज करना है, ना कोई आवेदन लेना है। धन्यवाद।